चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी बुक की तरफ। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर के द्वारा लिखी गई है। आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या करते हैं इन्वेस्टमेंट, ये आपको तीनों ही सेक्टर में हेल्प करेगी। ये बुक इतनी अच्छी है कि आप पीछे की जो 9 बुक है उनको स्किप कर सकते हैं, बट एक बड़ा ट्रेडर बनने के लिए आप ये बुक स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कौन सी है ये बुक। हाय फ्रेंड्स, ट्रेडर स्वागत करता है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे टॉप 10 ट्रेडिंग बुक्स के बारे में। ये एक कोई नॉर्मल रिव्यू नहीं होगा जिसमें हम सिर्फ नाम बताएंगे, ये होगा बुक्स का डिटेल्ड रिव्यू। बिगिनर्स को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, एडवांस लेवल पे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लेकिन हमको पता ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो भी ये एक प्रॉब्लम है। अगर पोजीशन लेते ही साथ जैसे ही आप बाई करते हैं आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको डर लगता है या होता है बहुत ज़्यादा लालच, तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है हमने दिन में पैसा कमाया एंड शाम होते होते तक जब मार्केट क्लोज होती है जो हमारा प्रॉफिट है वो हो जाता है लॉस में कन्वर्ट। तो दोस्तों एज ए ट्रेडर हम बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी बुक हमारी हेल्प करेंगी जानेंगे पूरी डिटेल में, और ये सारी बुक पा सकते हैं आप बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला नाम आता है वो आता है जीरोधा वार्सिटी का। जैसे यूनिवर्सिटी होता है उसी प्रकार से इन्होंने जीरोधा वार्सिटी बनाया, जो कि ये जीरोधा की एक वेबसाइट है। इसको हम एनसीईआरटी बोल सकते हैं बिगिनर्स के लिए। जो स्टार्ट करना चाहते हैं इक्विटी में, इंट्राडे में या इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए ये मस्ट है। इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक बताया गया, टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, मूविंग एवरेज, RSI, सारी चीज़ों का जो बेसिक है आपको वो मिल जाएगा आपको यहाँ से। यानी कि जो बिगिनर्स हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग जीरोधा वार्सिटी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों दूसरी बुक है रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। बुक लिखी गई थी दोस्तों 1926 में। कहानी है 4000 साल पहले की कि कैसे बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था। फंडामेंटल ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। जिन्होंने अभी अभी जॉब स्टार्ट की है उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं या फिर आपके पास बैड लोन, बिग लोन है, या फिर आपने कोई बैड इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आपको ये बुक जरूर रिफर करना चाहिए। इसमें आपको सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि एक बहुत इसमें अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे मैं अपनी पर्स को हमेशा भरा हुआ रखूं। इन्वेस्टिंग के लिए आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगली बुक है द मार्केट विजार्ड। जैसा कि नाम से ही हमको पता चला, मार्केट के जादूगर, जो 1970-1980 के आसपास जो टॉप ट्रेडर थे, ऑप्शन में हो, इक्विटी में हो या कमोडिटी में हो, उनके इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आखिर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए, उनसे क्या सीखना चाहिए, तो नए न्यू कमर्स को, न्यू ट्रेडर्स को क्या टिप देना चाहोगे, तो वो बताया गया है। साथ ही में बताया गया कि डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे अच्छी बात आपको जानकर खुशी होगी कि जितने बड़े ट्रेडर थे सब ने लॉस किया था। यानी कि अगर आपका मार्केट में लॉस हुआ है तो बधाई हो, आपके अंदर बड़ा ट्रेडर होने का पहला गुण आ गया है और अब बचे हैं सिर्फ 99 और गुण। दोस्तों अगली बुक है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बाय अन्ना कूलिंग। जो बेसिक बिगिनर्स हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक मस्ट है। इसमें बताया गया है कि फंडामेंटल प्राइस मूव कैसे करता है और क्यों करता है, उसके पीछे की स्टोरी क्या होती है, कैंडल का शेप कैसे बनता है एंड उससे हम क्या डिडक्शन निकाल सकते हैं, उसका कैसे मतलब निकाल सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि वॉल्यूम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में। सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक बताया जाता है। साथ में बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल को ही रिवाइज कर लेंगे तो इस पूरी बुक की समरी आप याद कर सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए ये बुक मस्ट है। दोस्तों अगली बुक है डे ट्रेड फॉर लिविंग बाय एंड्रयू अजीज। जो इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक मस्ट है। इस बुक में डे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर किया गया है कि स्टॉक्स को पिक कैसे करना है, उनको कहाँ खरीदना और बेचना है कहाँ पे। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो टॉप 7 स्ट्रेटजी है वो कवर की गई है। फॉर एग्जांपल BWAP है, मूविंग एवरेज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, साथ में जो बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का वो भी कवर किया गया है। दोस्तों ये सारी बुक आपको फ्री में मिल सकती है। आपको छोटा सा काम करना है, कमेंट में जाके बुक का नाम एवं वो बुक क्यों अच्छी लगी, जो टॉप 5 कमेंट होंगे जिसपे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उनको ये हम बुक प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। दोस्तों अगली बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस के द्वारा। इसको साइकोलॉजी का बाइबल भी बोला जाता है। ये हर एक ट्रेडर जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं सबके लिए मस्ट है। अगर आपके प्रॉफिट छोटे हो रहे हैं लेकिन लॉसेस बहुत बड़े हो रहे हैं, मार्केट को समझने में आपको दिक्कत आ रही है, तो भी ये बुक आपको हेल्प करेगा। पोजीशन लेते ही साथ अगर आपको डर लग रहा है, जैसे कि यार कि मैं गलत नहीं हो जाऊं, मेरे पैसे नहीं चले जाए या ट्रेड मुझसे बहुत ज्यादा छूटती है, इन सारे इमोशन को इस बुक में एड्रेस किया गया। तो जो ट्रेडर साइकोलॉजी के लिए बुक ढूंढ रहे हैं ये बुक उनके लिए मस्ट है। जिनके प्रॉफिट छोटे हैं, लॉसेस बड़े हैं या उनको इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, ये लालच बहुत ज्यादा है, तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगली बुक है द प्ले बुक माइक बेल्ला द्वारा।
ये बुक दोस्तों जो बिगिनर से एडवांस ट्रेडर की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए बुक मस्ट है। इसमें बताया गया है कि जो प्रोप ट्रेडर रहते हैं, जो प्रॉपर्टी डेस्क रहते हैं, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर रहते हैं, उनके ट्रेडर को कैसे ट्रेन किया जाता है। बहुत ज्यादा समय से आपके प्रॉफिट लिमिटेड हो रहे हैं, आप बढ़ा नहीं पा रहे, तो ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें स्मॉल प्रॉफिट से बिग प्रॉफिट पे कैसे जाया जाए। इसमें यह भी बताया गया कैसे आपको एक वन गुड ट्रेड ढूंढना है, कैसे उसके सेटअप को ढूंढना है और हर बार आपको वही करना है। यानी कि जो जिनको बेसिक आता है और वो एडवांस ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट छोटे हो रहे हैं, इनको बड़े में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एडवांस ट्रेडर बनने के लिए ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगली बुक है अ मैन फॉर ऑल मार्केट, एडवर्ड ओ थोप की जीवनी। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी है एडवर्ड थोप की। ये एक मैथमेटिक्स टीचर थे जो मैथ्स का यूज करके, प्रोबेबिलिटी का यूज करके कैसीनो जाते थे, कार्ड में, रोलेट में पूरा का पूरा कैसीनो खाली कर देते थे। इनके पास एज रहता था 2 से 3%, बट पोजीशन साइजिंग की हेल्प से ये बड़े बड़े ट्रेड लेते थे और वहां पे पूरा कैसीनो खाली कर देते थे। एक कैसीनो बैन किया, दूसरे कैसीनो गए, तीसरे कैसीनो में गए, हर जगह से बैन होने के बाद इनको किसी ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कैसीनो है वो है शेयर मार्केट। वहां से ये शेयर मार्केट में आए। जब वॉरेन बफेट अपने इन्वेस्टर को 10 से 20% का रिटर्न देते थे, उस टाइम इन्होंने अपने इन्वेस्टर को 30 से 40% तक का रिटर्न दिया। इनके सामने 2 बार मार्केट क्रैश हुई थी, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर, बड़े बड़े बैंक तबाह हो गए थे। उस टाइम भी उन्होंने हेजिंग की मदद से इन्होंने दिखाया कि हेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको अपना रिस्क कवर करना है। एंड मार्केट क्रैश में भी उन्होंने 9 से 10% का रिटर्न दिया, कभी भी लॉस में, ये किसी भी ईयर में लॉस में नहीं रहे। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी एंड पोजीशन साइजिंग सीखनी है, सीखना है इंपॉर्टेंस हेजिंग का, रिस्क कवर का, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों अगली बुक है ऑप्शन ट्रेडिंग मेड इजी, जो हमारी टीम ने तैयार की है। ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड मार्केट में बहुत ही कम बुक्स हैं एंड मोस्ट ऑफ देम क्या है, जो थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने ये बुक लॉन्च की है। इसमें हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को बताया बहुत सारे एग्जांपल के साथ, और साथ ही इसमें हमने जो हमारा इन हाउस ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो अप टू आपको 10x रिटर्न देती है विथ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वो हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको किसी बुक में, किसी यूट्यूब या किसी पेड कोर्स में कहीं नहीं मिलेगी। ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। दोस्तों हम इसमें एक इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं जो फिलहाल सिर्फ जीरोधा सपोर्ट करती है। अगर आपका ब्रोकर ये इंडिकेटर नहीं प्रोवाइड करता है, जीरोधा के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकरेज हाउस है एंड ट्रेडमेडल्स जो हमारी टीम है udemy.com पे ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर है, जिसमें कि 1000 से ज्यादा स्टूडेंट ने एनरोल किया है एंड जो हमारी रेटिंग है वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग है। दोस्तों ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट ये लिमिटेड कॉपी में है। वीडियो पे जितने लाइक रहेंगे उतनी ही कॉपी अवेलेबल रहेगी। यानी कि अगर आपको बुक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है तो लाइक करिए, आपको ये बुक जरूर मिल जाएगी। दोस्तों इसका प्राइस इतना मिनिमम है कि आपके एक दिन के ब्रोकर से भी कम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों अगली बुक है ट्रेड बुक या ट्रेडिंग जर्नल जिसको बोलते हैं, यानी कि आपकी ट्रेडिंग बुक। आपने दिन में कौन कौन सी ट्रेड ली एंड उनसे आपने क्या सीखा। अपनी ट्रेड को रिव्यू करना ये वन ऑफ द बोरिंग प्रोसेस होता है, बट ये आपको सबसे बिगेस्ट इंप्रूवमेंट देता है। ये आपको ये बताएगा कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, कितना काम करती है, ये आपको बताएगा। आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखना पड़ेगा, बार बार आप ये गलती नहीं दोहरा सकते। हर एक मिस्टेक की आपको एक कीमत देनी पड़ती है, क्योंकि जो मार्केट सिखाती है वो आपको कहीं से सीखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने देखा जो मेरे जो लॉसेस हो रहे थे उसमें से 90 से 95% लॉस जो हो रहे थे वो 12 बजे के बाद होते थे। 12 से 3 के बीच का मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा एंड स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। तो हमने 12 से 3 वाली जो ट्रेडिंग है वो ऑलमोस्ट बंद कर दी है ताकि लॉस ज्यादा नहीं हो। चलिए देखते हैं बनाते कैसे हैं ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल कुछ इस प्रकार से रहेगा, आपको डेट लिखना है, स्टॉक लिखना है, कितना प्रॉफिट है एंड लॉस हुआ, एंड आपको लिखना है स्ट्रेटेजी। ये नहीं कि सिर्फ किसी भी कैंडल पे एंट्री ले ली, आपको लिखना है कि स्ट्रेटेजी कौन सी थी, BWAP था, मूविंग एवरेज था, किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने एंट्री ली, एंड आपका रिस्क रिवार्ड कितना था। ऐसा तो नहीं 1:1 था या 1:1 भी नहीं था, तो आपको हाई रिस्क रिवार्ड देखने में मदद मिलेगी। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया। अगर आपने रूल्स को फॉलो किया है और यहाँ पे अगर 10,000 का लॉस है तो भी आपके लिए वो एक अच्छा दिन कहलाएगा। फिर हम ट्रेड का एनालिसिस करेंगे कि उसमें एंट्री कैसी थी, एग्जिट कैसा था, एंड उससे हमने क्या सीखा। दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल एक बहुत ही बड़ा स्टेप है आपके मीडियोकर परफॉर्मेंस से टॉप परफॉर्मेंस की तरफ जाने के लिए। ये आपको एक एवरेज ट्रेडर से बेस्ट ट्रेडर बनाएगी। तो ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाइएगा और जरूर सीखिएगा। दोस्तों क्योंकि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आपको और भी बहुत सारी हम बुक बताना चाहेंगे। जैसे कि ये बुक है दोस्तों डिसिप्लिन ट्रेडर, मार्क डगलस की अगली बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, कैसे आप सोच में बदलाव करके अमीर बन सकते हैं। रेमिनिसेंट ऑफ मार्केट, ये जेसी लिवरपूल की स्टोरी है। रिच डैड पुअर डैड, अगर आप 9 to 5 जॉब से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ अपना नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये सारी बुक आपको फ्री में मिल सकती है। कमेंट में जाके बुक का नाम लिखिए, बुक क्यों पसंद आई, टॉप 5 कमेंट जिन पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उनको हम ये बुक प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन वाली बुक आप खरीद भी सकते हैं या कमेंट में भी लिख कर फ्री में पा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।